अच्छा तो भाइयों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल अनडेफिनी की, जो हम सबसे पहले बताए थे। आर्टिकल मैंने आपको बताया सबसे पहले वीडियो में, सबसे पहले ये जो नॉर्म की वीडियो थी उसमें बताया था मैंने आपको। तो पहले हम ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने नॉर्म की जो आर्टिकल डेफिनी पढ़े थे नॉर्म के साथ, तो वो क्या थे, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा अगले आर्टिकल अनडेफिनी की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे आई है, ये आर्टिकल डेफिनी की है। इसमें एल अपोस्ट्रोफ वॉयल के साथ लगेगा। ठीक है, लॉम बन गया इस तरह से। ल मस्कुलिन के साथ सिंगुलियर के साथ लुपारी, ला फेमिना सिंगुलियर के साथ ला फाम, और ले प्लूरियल के साथ les enfants। ठीक है, तो ये एक ज़रा सा रिकैप था ताकि आपको याद आ जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये किसी ख़ास चीज़ के लिए जब बात होती है तब इस्तेमाल होते हैं डेफिनी। ठीक है, और अब जो हम बात करेंगे जिनकी, वो किसी आम चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनोम। ठीक है, जब कोई एक की बात हो रही हो तो की बात करते हैं, अनोम एक आदमी, है ना। एक आदमी कोई भी आदमी हो सकता है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि एक आदमी खाना खाता है, तो अब ये एक आदमी हो सकता है जब एक हो, है ना। तो उस वक्त खाली इस्तेमाल, जब एक हो उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब किसी एक की बात हो रही हो, और सिंगुलर और मैस्कुला। सिंगुलियर मैस्कुला, सिंगुलियर का मतलब वाहिद, और मस्कुला मुज़क्कर। और उन इस्तेमाल होता है फेमिना सिंगुलियर के लिए, मोनस वाहिद, उन फाम। ठीक है, और और उन का डिफरेंस जो है वो हमेशा रखना है, क्योंकि ये बहुत से लोग यहाँ पे नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, और उन का डिफरेंस। ठीक है, और फिर अगला हम चलते हैं दे जब है वो जमा होते हैं, अब कोई भी होगा उसमें, मस्कुला हो फेमिना हो कोई भी हो, प्लू जमा जब भी होंगे तो दे इस्तेमाल होगा, दे ज़ॉफ़ों। और यहाँ पे एक हमारा जो है क्या कहते हैं, तलफ़ुज़ का एक जो हमारा था पॉइंट, रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो होगा कि नॉर्मली दे में एस प्रोनाउंस नहीं होता, लेकिन जब अगला लफ्ज़ वॉयल से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर एस प्रोनाउंस होगा, या कोई भी लफ्ज़ आखिर में एंड हो रहा है वो प्रोनाउंस होगा, तो दे ज़ॉफ़ों। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये फाम के साथ होता तो दे फाम होता, ठीक ना, लेकिन अगर ओम के साथ होता दे ज़ोम होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें। और ये दे जो है कुछ के लिए इस्तेमाल होता है, दे जो है जब भी ये और उन जो है जब एक एक होगा तब इस्तेमाल होगा, और दे जो है जब जमा में होगा। यहाँ से हम बनता है एक आदमी, एक औरत, या फिर कुछ बच्चे, है ना, कुछ की बात हो रही हो, तो वहाँ पे दे आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम चलेंगे ज़रा कि ख़ास, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आपको जो है जितना अभी तक आपने सीखा है वो सारा आके मिक्स हो जाएगा, और आप एक नॉर्मल जुमला जो है वो बना सकते हैं। ख़ास कहते हैं जुमले को। ठीक है, और स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो किस तरह बनावट, तो जुमले की बनावट। ठीक है, स्ट्रक्चर ख़ास, जुमले की बनावट। तो किस तरह से जुमला बनाना है। सूजे, सूजे क्या है, सूजे कहते हैं फ़ाइल को, उर्दू ज़बान में फ़ाइल कहा जाता है। वो शख्स जो किसी काम को कर रहा है, किसी काम को परफॉर्म करने वाला, उसको सूजे कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से है ऑब्जे मफूल, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल उर्दू में देने के लिए जो है, मैं सबसे बड़ा क्या कहते हैं, हम उसको रॉक स्टार कहेंगे उर्दू ग्रामर का, क्योंकि जब भी हमारे स्कूल में पढ़ाते थे एग्जांपल देने के लिए तो दो तीन थे जो इस्तेमाल होते थे, एक अली, एक अहमद, और आगे भी थे एक दो नाम थे जो हर बार इस्तेमाल होते थे हर किसी में। तो यहाँ पे भी हम अली को ही बुलाएंगे कि वो हमारी मदद करे इसमें, कि अली बाइक चलाता है। ठीक है, तो अली जो है वो काम कर रहा है, बाइक चला रहा है या चलाता है, तो कौन है, वो फ़ाइल है, अली। ठीक है, और
इसके बाद जो है इसमें मफूल क्या है, वाह अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वो है बाइक इसमें, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, वो चल रही है अली के चलाने से, ठीक है। तो फ़ाइल इसमें अली हुआ, मफूल इसमें हुआ बाइक। और फ्रेंच में अगर हमको कोई भी जुमला बनाना हो तो सबसे आसान जो है स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट मेन जो है ना वो यही है हमारी बनावट, ठीक है। हाँ, बाद में आएंगे कि हमको अगर नेगेटिव करना हो कि किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करनी हो, नहीं वाले जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि मैं नहीं बाइक, अली बाइक नहीं चलाता है, तो वो बाद में आएंगे। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक जो है वो ये है कि सूजे, उसके आगे आपने वर्ब लगा दिया, वर्ब और फिर ऑब्जे। सूजे और ऑब्जे हमेशा नॉम में होते हैं, और वर्ब जो है वहाँ हमेशा वर्ब भी होगा, और क्या हमने तो ये बताया। तो सूजे हो सकता है कि हमारा फोनोम भी हो, कैसे य तू इनमें से हो सकता है, और ऑब्जे जो है वो नॉर्मली नॉम में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया je mange un pain, ठीक है। तो मैं ब्रेड खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, मैं एक रोटी खाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। या मैं एक रोटी खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं mange खाई नहीं, खाता हूँ या खा रहा हूँ, पां एक रोटी, ठीक है। अगर इस सेंटेंस के साथ देखे जाए, ख़ास के साथ देखा जाए, तो ये बनता है मैं खा रहा हूँ रोटी, एक रोटी। और नॉर्मली देखा जाए तो मैं एक रोटी खा रहा हूँ या एक रोटी खाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है बस आपको पता चल गया कि कितना आसान था सिर्फ एक जुमला बनाना हमारे लिए, ठीक है ना। हम आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, नोम, वर्ब और साउंड किस तरह निकालना है, और इसके अलावा आपको फ़ाइल और मफूल भी पता चल गया, और इसके अलावा आपको आर्टिकल भी पता चल गया। तो अब आपके पास ये सब चीज़ें हैं जो आपको लैंग्वेज बोलने में बिल्कुल मतलब समझ लें कि आपकी सबसे पहली चीज़ जो है वो पूरी हो गई इस वक्त लैंग्वेज की, कि सबसे मेन जो आपका था टारगेट वो पूरा हो गया कि अब आप सेंटेंसेस बना सकते हो, या कि आपको कोई भी चीज़ बोलनी हो, आपको पता है ये चीज़ इस तरह से बनाना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, सुजे, वर्ब, ऑब्जे, ठीक है। उर्दू में आपको कोई भी सेंटेंस आ रहा है, आपको अगले बंदे को बोलना है, सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में करनी है सुजे, वर्ब, ऑब्जे, ठीक है। कोई मुश्किल जुमले होंगे तो वो बात के आते आते, लेकिन इस वक्त आपको अगर कोई बिल्कुल बेसिक सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। अब रूल तो पता चल गया, मैंने यही कहा था आपको कि रूल तो पता चल जाएंगे, रूल इतना मुश्किल नहीं होता। मेन चीज़ होती है कि अल्फाज को याद रखना, तो उसके लिए आप वोकेबलरी को इस्तेमाल करें, बहुत ही वोकेबलरी बहुत ज़रूरी होती है। और मैं अभी आपको आज का चैलेंज भी दे देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है इधर ही। अब आपको जो है वो काउंटिंग जो है वो, उसमें वोकेबलरी में जाएंगे आप, वहाँ पर आपको मिलेगी काउंटिंग 1 से लेकर 30 तक की। तो अब आपको वो याद करनी है, गिनती जो कहते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 1 से लेकर 30 तक का एक कैटेगरी है, तो वो आपको अब याद करनी है। और उसके भी एक्सरसाइजेज भी जो हैं वो उसी के हिसाब से ही होंगी, तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। अब याद करने के बाद ही एक्सरसाइजेज की तरफ बढ़ें तो ये अच्छा है, वरना आपको फिर समझ में कुछ नहीं आएगा वहाँ पे कि क्या बात हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा चैलेंज के साथ, तो स्टार्ट ही चैलेंज से करें, या फिर आप बीच में डायरेक्ट चले जाओ। फिर आपको हो सकता है आपको आता हो कुछ चीज़ें, आपको सिर्फ स्पेलिंग नहीं आती हो, क्योंकि आप रह रहे हो यहाँ पे, आपको हो सकता है खाली आपको चीज़ें पता हो, लेकिन इसी तरह से आपका उसका भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको अल्फाज का किस तरह हुआ। तो अगर आप यहाँ रहते हो, आपको गिनती आती है 1 से 30 तक की, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करो और फिर देखो अगर आपको आता है, और अगर नहीं आता तो वहीं पे ही है, आपको देख के याद कर लो, कुछ मसला भी नहीं है इसमें इतना, ठीक है। ओहो, अब हम यहीं पे इसको बंद करेंगे और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।